अमेरिकन एयरलाइंस। ये नाम तो आपने सुना ही होगा। ये अमेरिका की सबसे बड़ी एयरलाइन मानी जाती है। लेकिन इस बार फ्लाइट्स या फिर टिकट्स की वजह से नहीं, बल्कि हायरिंग कंट्रोवर्सी की वजह से अमेरिकन एयरलाइंस यानी कि ये कंपनी चर्चा में है। दरअसल सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि कंपनी ने अमेरिकी आईटी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करके H-1B वीजा वाले और इंडिया के ऑफशोर कर्मचारियों को हायर किया है। कई लोगों के अनुसार ये बदलाव नए सीटीओ गणेश जयराम के आने के बाद हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आरोप सच है या फिर ये सिर्फ परसेप्शन और सोशल मीडिया हाइप है। आज इसकी जानकारी हम आपको देंगे इस वीडियो के जरिए, बताएंगे कि सच क्या है और अफवाह क्या है। हाय एवरीबॉडी, यू वाचिंग एनबीटी टेक एड एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। अब देखिए, H-1B वीजा एक अमेरिकी वर्क वीजा है जिसके जरिए अमेरिकी कंपनियां विदेश से स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हायर कर सकती हैं। कानून कहता है कि यूएस कर्मचारियों का नुकसान नहीं होना चाहिए और फॉरेन एम्प्लॉयज को मार्केट रेट पर ही सैलरी मिलनी चाहिए। अब अमेरिकन एयरलाइंस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि नई आईटी हायरिंग में यूएस कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया और उनका जो काम है वो हैदराबाद की एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को दिया गया। इसी वजह से सोशल मीडिया पर कई लोग कंपनी के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। अब जरा यहाँ पर कंट्रोवर्सी यानी कि जो विवाद है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, कुछ अमेरिकी आईटी प्रोफेशनल्स का कहना है कि ले ऑफ्स और H-1B हायर्स का जो टाइमिंग है वो एक ही था। सोशल मीडिया पर यह आरोप भी लगा है कि सीटीओ का इंडियन ओरिजिन होने की वजह से ऑफशोरिंग को बढ़ावा मिला है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक कोई ऑफिशियल सबूत सामने नहीं आया है। ये सारे आरोप एनेक्डोटल और सोशल मीडिया पोस्ट पर बेस्ड है, इसीलिए फिलहाल इसे एलिगेशंस ही माना जा रहा है। अब इसे बिजनेस और ऑपरेशनल नजरिए से भी जरा समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए, कई बार अमेरिकी मार्केट में नीश आईटी स्किल्स उपलब्ध नहीं होती हैं, इसीलिए बाहर से जो कैंडिडेट्स उनको हायर करना पड़ता है। ऑफशोर कर्मचारियों की सैलरी कम होती है जिससे कंपनी के खर्चे कम होते हैं। इसके अलावा कई सारे एलिजिबल यूएस कैंडिडेट्स एचआर सॉफ्टवेयर या फिर फिल्टर्स के कारण रिजेक्ट हो सकते हैं। यानी हर बार H-1B या फिर आउटसोर्सिंग का मतलब अनएथिकल या फिर इररिलेवेंट नहीं होता है। फिर भी अमेरिकन आईटी प्रोफेशनल्स की नाराजगी समझी जा सकती है। कंपनी की हायरिंग और आउटसोर्सिंग पॉलिसी से परसेप्शन बनता है कि लोकल टैलेंट को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस वजह से कई लोग चाह रहे हैं कि लेबर डिपार्टमेंट या फिर जो USCIS है वो इस मामले की गहरी जांच करे। H-1B हायरिंग और आउटसोर्सिंग लीगल है, बशर्ते सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस केस में अगर ये साबित होता है कि अमेरिकी कर्मचारियों को अमेरिकन एयरलाइन ने जानबूझकर रिजेक्ट किया या फिर वीजा नियमों का उल्लंघन किया गया है, तो DOL या फिर USCIS अमेरिकन एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। लेकिन फिलहाल कोई ऑफिशियल रिपोर्ट या फिर जो जांच है वो सार्वजनिक नहीं हुई है। ये सिर्फ अभी सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। तो भाई, अमेरिकन एयरलाइंस की ये जो कंट्रोवर्सी है वो अभी खुली है और जांच के अधीन है। ये मामला टेक्नोलॉजी, कानून और रोजगार नीति का एक तरह से कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। तो मेरा सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, क्या ये कंपनी की रणनीति का हिस्सा है या फिर लोकल टैलेंट के लिए नाइंसाफी है? जो भी आप मानते हैं कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।